अभी तक जो हमने सबक पढ़ा उसमें जो तमाम हरूफ अरबी के सीखे 28 या 29 हरूफ, उसको किस तरह लिखना और कौन कौन सी शक्ल से कौन से हरूफ बनते हैं और कौन कौन से हरूफ ये समझ लिए। अब ये अरबी के हरूफ किस तरह पढ़ेंगे और कहाँ से अदा होंगे, वो पढ़ने का तरीका आज मैं बता रहा हूँ। और इन तमाम हरूफ के निकलने की 15 या 17 जगह है, तो मैं सिर्फ़ आपको 15 जगह समझाऊँगा। ये 15 हरूफ कम्प्लीटली उनको जहन में रख दिया जावे और रख लिया जावे तो बराबर अदा होंगे। अगर अरबी के हरूफ बराबर अदा नहीं हुए तो कुरान सही नहीं पढ़ा जा सकता, और कुरान सही नहीं पढ़ा जाएगा तो उसका माना भी गलत हो सकता है। इसलिए हरूफ की अदायगी सही होनी चाहिए। मैं आज उसके जो निकलने की जगह है और उसको अरबी में मखरज कहते हैं, वो निकलने की जगह बता रहा हूँ। सबसे पहले हमज़ा, और ये अलिफ। ये हमज़ा तो अलग नहीं पढ़ा जाएगा और ये अलिफ भी अलग नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन जब इस पर ज़बर आ जाता है तो इसके निकलने की जगह है, सामने खड़ा रहे। ये जो अ लिखा है यहाँ, ये सामने देख ले पहले, ये कहाँ से निकलेगा? उंगली रख के बता। यहाँ से, यहाँ से निकलेगा। बोल जोर से, बोल जोर से, जोर से। अ, एक ये, और दूसरा हर्फ जो एक ही जगह से निकलेगा वो ये, बोलो। तो ये दो हर्फ निकलने की जगह हमज़ा और हा, हमज़ा और हा निकलने की जगह ये गले का आखिरी हिस्सा जहाँ खड्डा है, ये खड्डा, वहाँ से अ और ह निकलेगा। ये बता रहा है बच्चा आपको, बोलो। ये एक जगह हुई निकलने की। अब दूसरी जगह जो गले के बीच का हिस्सा है, ये गले के बीच का हिस्सा जहाँ यह हड्डी बड़ी होती है, बताओ यहाँ, तो वहाँ से दो हरफ निकलेंगे। यहाँ से कौन से हरफ निकलेंगे, बोलो। ये हरफ का नाम है क्या? जोर से बोलो। आइन। और दूसरा हरफ है वो कौन सा निकलेगा? देख ले यहाँ, हा। ये दो हरफ हमज़ा और हा यहाँ से क्या? हमज़ा, हा, या उसको ज़बर के साथ अ और ह, और ये आइन और ये हा यहाँ से, बराबर। अब गले में से निकल वाले दूसरे हर्फ, जहाँ गला ख़त्म हो रहा है यहाँ, तो यहाँ से हर्फ निकलेंगे। कौन सा निकलेगा, बोल पहले, ये बोल। जोर से बोल। होठ को सीधा रख, बिल्कुल बिल्कुल। पहले होठ खोल, अब बोल। होठ हिलना नहीं चाहिए। मेरे सामने देख। इस तरीके से ऑइन, ऑइन, होठ हिलना नहीं चाहिए। ऑइन। तो ये दूसरी जगह और ये तीसरी जगह, ये तीन जगह से ये 6 हरूफ निकलेंगे। ये आपका गला है और ये सीने की तरफ वाला हिस्सा है और ये बीच वाला हिस्सा है और ये मुंह की जानिब वाला हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से ये हर्फ अदा होंगे और ये दो हर्फ इस हिस्से से अदा होंगे।
और ये 2 हर्फ यहाँ से अदा होंगे, यहाँ से। और इसकी मश्क करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे हर्फ निकलेंगे। सिर्फ 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 या 10 मरतबा में नहीं निकल जाएंगे। रोज़ाना उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह हमको पढ़ने का हुक्म है उस तरीके से मेहनत करके और प्रैक्टिस करके हम इन हर्फ को निकाल कर कुरान सही पढ़ सकते हैं।